हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप हांसदा और आप सबका स्वागत है जेएच फिजिक्स फैमिली में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो हमने पहले देख लिया है, एक प्लस क्यू चार्ज और दूसरा माइनस क्यू चार्ज, ये दोनों का कॉम्बिनेशन को बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। और इसी के एक्सिस में, ये इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस में ही अगर कोई हम लोग पॉइंट P यहाँ पे ले लें या फिर इधर ले लें, तो इस एक्सियल पॉइंट में कहीं भी किसी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो उसका हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो बस उसी को आज करने वाले हैं। और इसको जानने से पहले हम और एक टर्म देख लेते हैं। हमने एक बार देखा था इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 2a। अब ये डायपोल है तो जाहिर सा बात है इसका कुछ डायपोल मोमेंट भी होगा। तो डायपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं p वेक्टर से, और ये होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज q एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। यानी कि हमारा ये जो भी चार्ज है, ये चाहे प्लस 10 कूलम हो और ये माइनस 10 कूलम, कोई भी चार्ज हो उसका लेना है सिर्फ मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा डायपोल मोमेंट p वेक्टर आ जाएगा। और इसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए आएगा हमारा p कैप है यूनिट वेक्टर, और डायरेक्शन जानते हैं कहाँ से कहाँ होता है? माइनस q से प्लस q की ओर। ये हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे और किसी पॉइंट P को मानेंगे। अब यहां ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम midpoint of dipole towards the left side of प्लस q चार्ज। तो हम यहां मानते क्या है? सबसे पहले डायग्राम इलेक्ट्रिक डायपोल का मान लेते हैं ये हमारा कोई एक प्लस चार्ज q है और ये हमारा माइनस चार्ज q है। तो इसके बीच में डिस्टेंस हम जानते हैं कितना होता है हमारा? 2a। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलेंगे 2a। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट को हम मान लेते हैं हमारा पॉइंट b है। यह हमारा मिड पॉइंट b है। और तो अब हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक टोटल 2a है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा a, और इधर भी हो जाएगा हमारा a। अब हमने क्या लिया है कि प्लस q से बाईं ओर में मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर हम लेते हैं एक पॉइंट P को। तो हम मान लेते हैं यहाँ कोई एक पॉइंट P है, तो यहाँ से मिड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x। तो अब हम बस बनाएंगे, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा ही बाकी है। पहले एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे द्वारा ये जो प्लस q चार्ज लिया गया है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इस पॉइंट पर इधर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ये क्या हो जाएगा? प्लस q चार्ज के द्वारा इस डायरेक्शन, और माइनस q क्या करता है? अपनी ओर सभी चीज़ों को खींचेगा। तो इस पॉइंट पर माइनस q के द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, E माइनस q। अब देखते हैं कौन ज़्यादा पावरफुल होगा। तो यहाँ से देखिए, इस q से ये P सामने है तो प्लस q का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा पावरफुल होगा, और ये माइनस q थोड़ा दूर में है तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कमज़ोर होगा। तो बस यही है हमारा। अब लिखते हैं इस बारे में, E प्लस q इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस q चार्ज, और E माइनस q क्या हो जाएगा हमारा? E माइनस q होगा इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। ये हमारा दो चीज़ है। अब हमने P से B तक के डिस्टेंस को क्या माना है, x। PB इज इक्वल टू क्या है हमारा, x। तो अब यहाँ से बताइए Q से P के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस वन, x माइनस ए। तो x माइनस ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम प्लस Q चार्ज। अब इसके बाद x प्लस a के बारे में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ तक हमारा x है और x में a जोड़ देंगे तो माइनस Q से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो x प्लस a करेंगे यानी कि इसको जोड़ेंगे और ये जोड़ेंगे तो पॉइंट P का डिस्टेंस निकलेगा माइनस Q से। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम माइनस Q चार्ज। तो यहां तक बस हमारा लिखने का टर्म था, इसके बाद बस थोड़ा सा बचा हुआ और डेरिवेशन कंप्लीट। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। हो गया ये कंप्लीट। इसको मानते हैं हम हमारा पॉइंट P से इस डायरेक्शन में होगा E प्लस Q चार्ज और इस डायरेक्शन में होगा E माइनस Q चार्ज। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं, हमने पढ़ रखा है। E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q और इसके बाद हो जाएगा R स्क्वायर और इसके बाद हमारा आर कैप यूनिट वेक्टर है, जिसमें ये कांस्टेंट है, Q है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और साथ ही साथ ये R क्या है, पॉइंट P और जहां से हम लोग चेक करें उसके बीच का डिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं E प्लस Q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके बाद Q। अब R क्या हो जाएगा, इस पॉइंट P से इस पॉइंट प्लस Q से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने अभी अभी देखा क्या हो जाएगा x माइनस ए। तो हम लिख सकते हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट का वेक्टर। देखिए हमारा डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, माइनस Q से प्लस Q, यानी कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q के चार्ज द्वारा किधर है, इसी डायरेक्शन में। उसीलिए हम इसको लेंगे प्लस में और ये हो जाएगा Q बाय x माइनस ए का होल स्क्वायर P कैप। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेम हम यही फॉर्मूला लगाएंगे माइनस Q के लिए। तो माइनस Q के लिए देखिए क्या होता है, E माइनस Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है और इसके बाद देखेंगे इसके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ से टोटल यहाँ तक का डिस्टेंस चेक करें तो क्या हो जाएगा x प्लस ए, यानी कि x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्रॉब्लम, हमारा डाइपोल मोमेंट आ रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि हम इसका डायरेक्शन दिखाना चाहें तो क्या हो जाएगा माइनस पी कैप और इस माइनस पी कैप को हटाने के लिए लिखेंगे E माइनस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x प्लस ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा, इस माइनस साइन को हमने निकाला यहाँ पे तो ये हो जाएगा P कैप। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम जानते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के द्वारा अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जितने भी टोटल चार्जेस हैं सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देंगे। तो बस यही करना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया कंप्लीट। अब हम यूज करने वाले हैं यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब यहां देखिए इसमें क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई वेक्टर, यानी कि ई वेक्टर प्लस क्यू चार्ज के द्वारा प्लस ई वेक्टर माइनस क्यू चार्ज के द्वारा। अब हमने इनका वैल्यू निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर, यानी कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये पी कैप है, प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये पी कैप। अब हम क्या करते हैं, जो जो कॉमन है कॉमन को बाहर निकालते हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ ही साथ क्यू दोनों में कॉमन है, तो हम निकालते हैं इसको बाहर, तो ये हो जाएगा हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर में क्या रह जाएगा, ये बाहर निकला तो 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस रह जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये बाकी निकला तो 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर, और बाहर में रह जाएगा हमारा पी कैप। अब यहाँ देखिए ये हमारा लंबा सा टर्म है। अब इसको हम एमिट करना चाहें तो इसके बारे में बुक में बिल्कुल शॉर्ट दिया हुआ है, उसको हम करेंगे लाइन बाय लाइन। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, इस बारे में हम लिखेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का एलसीएम लेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये खत्म, बचेगा क्या, x प्लस ए का होल स्क्वायर और 1 से मल्टीप्लाई, माइनस इससे जब डिवाइड देंगे तो ये खत्म, तो बचेगा क्या, x माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा पी कैप। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो अब हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या आने वाला है। हमारा क्या बचा हुआ था, यहाँ पे आया था हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे में रह गया था x माइनस ए का होल स्क्वायर और फिर x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा Q/एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा सेम। अब इसके लिए भी देखिए तो सेम वही प्रोसेस होगा, यहाँ x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ax, और इसके बाद यहाँ भी सेम वही हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ax, इसको मल्टीप्लाई करना है, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ax। अब आगे मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, पहले बाहर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 2ax। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से x का पावर 4, एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर से यानी कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को 2ax से, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2ax क्यूब। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हर किसी को तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए और ए का स्क्वायर ए का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2a³ x, और लास्ट में हमारा बच के रह जाएगा ये माइनस 2ax को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस होगा 2ax का क्यूब। अब इससे करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस 2a यहाँ पे था और यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि 2a³ और बचेगा x माइनस 2 × 2 4 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारा आने वाला है क्या, 2 × 2 4 हो गया, a स्क्वायर और x स्क्वायर। अब हम देखते हैं यहाँ से हमारा क्या क्या कैंसिल आउट होगा, तो देखते हैं ये जो हमारा माइनस 2ax³ और इधर में कहीं है प्लस 2ax³, ये और ये कैंसिल। सेम यहाँ पे 2a³ x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा भी
2aqx माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये इधर में ऊपर में भी कटेगा हमारा एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ऊपर में बच जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2 × 2 4ax प्लस किए 2 + 2 4 हो गया। अब इसके बाद देखिए ये बचा हमारा x का पावर 4, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी कि 2 है, और यहाँ पे -4 है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और लास्ट में हमारा बच गया a का पावर 4। तो अब हम इसको और कैलकुलेट करने जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 4ax, और इसके बाद क्या रहेगा हमारा x का पावर 4, और इन दोनों को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और प्लस में बचेगा a का पावर 4 यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने जाएं तो यहाँ पे इस इक्वेशन को देखिए ढंग से, ये जो हमारा आया है x का पावर 4 और -2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है a का पावर 4, तो हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हम होल स्क्वायर लेते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है। ये आ रहा है हमारा x का पावर 4 प्लस a का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर कुल मिला के हम देखें तो इस इक्वेशन को हम इसके टर्म में ढाल सकते हैं। तो हमें और कुछ नहीं करना, बस इसके वैल्यू को हटाना है। तो हम आगे क्या लिखेंगे, आगे हमारा हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर में रहेगा 4ax, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारा लगभग डेरिवेशन कंप्लीट है। और इसके बाद अगर हम मान लेते हैं इफ x इज मच ग्रेटर देन a, यानी कि हमने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इससे बहुत ज़्यादा दूर में अगर हम यहाँ पे रखें, चाहे इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा दूर रखें a के कंपैरिजन में, इन दोनों के बीच में जो गैप है उससे काफ़ी दूर में हम रखते हैं, तो ये हमारा ये टर्म बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। जैसे कि हम समझ सकते हैं 1 लाख में से अगर हम 0.009 को घटाएं या फिर 1 को घटाएं और वो भी इन दोनों का स्क्वायर करके, तो ये लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आगे हम लिखेंगे, आगे हमारा हो जाएगा ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ निकाल रहा अभी फिलहाल, तो अब हम लिख सकते हैं q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 4ax, और नीचे में बचेगा हमारा ये तो कंप्लीट हट गया, तो a का पावर x का पावर 2 और 2 टोटल हो जाएगा x का पावर 4। तो हम x के पावर को इस x को इससे हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा e = q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ax क्यूब, और x क्या है, डिस्टेंस है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसका डायरेक्शन भी दे सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। ये स्टार्टिंग में ही वेक्टर था लेकिन हमने बीच में कहीं छोड़ा है, तो उससे हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो e वेक्टर = क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4a⁵, और यहाँ पे हो जाएगा x³। अब यहाँ हमने पढ़ा था, अच्छा इसको डायरेक्शन दे देते हैं p कैप इसका डायरेक्शन होगा। इसको और सुधार के हम देखें तो हम लिख सकते हैं e वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हम जानते हैं 2aq ये किसके बराबर होता है, p वेक्टर के बराबर। तो हम इसको 2aq 2 × 2aq कर सकते हैं, तो इसके जगह पे हो जाएगा 2p, और ये बस कंप्लीट है, और नीचे हो जाएगा x³ और ये p कैप। तो यहाँ हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। तो हमने जाना कि अगर किसी भी डाइपोल के एक्सिस में हम किसी भी पॉइंट में चेक करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इक्वेशन के द्वारा हम निकाल सकते हैं। और इससे आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि जब हमारा ये जो डाइपोल है
इसके एक्सिस में नहीं रख करके अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इक्वाटोरियल प्लेन में चेक करना चाहें, जैसे कि ये डायपोल है तो डायपोल के परपेंडिकुलर अगर हम लोग किसी पॉइंट में चेक करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।